मैं अयूब अंसारी की ग्रेवयार्ड पे जाना चाहता हूँ। हज़रत अयूब अंसारी हैं, तो अभी टैक्सी को रोका है तो उससे पैसों के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितने पैसे लेना चाहता है वहाँ पे लेके जाने के, क्योंकि इनके साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है और ये इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल ही नहीं जानते होते। तो देखते हैं क्या बात होती है। मेरे कुलीग्स उनसे बात कर रहे हैं। ये 100 लीरा मांग रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेट भी है उसका। चले बात मान गए, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स मूव। अयूब अंसारी अयूब अंसारी मेट्रो स्टेशन। हम गाड़ी से आगे उतर गए हैं और ये जो सामने मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत अयूब अंसारी का इसके साथ ही मज़ार है। वहाँ पे जाके आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि हज़रत अयूब अंसारी कौन थे और कैसे यहाँ पे आए थे और किसके साथ आए थे और इनका तारीख़ इस्लाम में क्या किरदार है। वी आर इन फ्रंट ऑफ अयूब अंसारी ग्रेवयार्ड। हम उनके मज़ार के बिल्कुल इन फ्रंट पे हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही हाज़रीन यहाँ पे आए हुए हैं मज़ार पे हाज़री देने के लिए। और सामने मार्केट भी है, शॉप्स भी हैं। सामने टर्की का झंडा भी लगा हुआ है। मज़ार में जाने से पहले यहाँ पे वज़ू करना लाज़मी है, तो चलते हैं वज़ू की तरफ। हज़रत अयूब अंसारी के कब्र जो उनका मज़ार है उनके साथ जो कनेक्टेड आप देख सकते हैं, ये पीछे भी कब्रिस्तान है, राइट लेफ़्ट मतलब तमाम जगहों पे कब्रिस्तान है। ये इस्तांबुल तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। इसमें जितने भी कब्रिस्तान में लोग दफन हैं ये तो बहुत तारीख़ी हैसियत रखते हैं और स्पेशली कुस्तुनतुनिया के वो शहदा की कब्रें हैं जो कि ड्यूरिंग दी वार ओटोमन एम्पायर की रोमन एम्पायर के साथ जो हुई थी, जिसमें कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ था, उसके जो शहदा हैं उनकी कब्रें यहाँ पे हैं इसके करीब। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मज़ार के अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की कब्र है और मज़ार के बाहर जो लोग हैं वो दफन हैं, वो तमाम शहदा हैं। और उसके अलावा जितने भी रेलिवेंट ओटोमन एम्पायर्स यानी बादशाह, सुल्तान या शहज़ादे शहज़ादियाँ रही हैं, उनकी कब्रें हैं। सामने आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि कुब्रस का जो फ़ातिह सुल्तान था, सुल्तान मुस्तफ़ा पाशा, उनकी कब्र भी यहीं पे है। तो चले मैं आपको वो दिखाता हूँ कब्र। वो भी एक तारीख़ी अहमियत रखती है और अगर तारीख़ को उठा के देखें तो उनका भी तारीख़ में ओटोमन एम्पायर्स में बहुत नाम था। ये आप देख सकते हैं इनकी कब्र, ये नज़दीक ही है। ये देख सकते हो, लिखा हुआ भी है कब्रस फ़ातिह लाला मुस्तफ़ा पाशा, जो कि 1580 में इनकी मौत हुई थी। तो ये उनकी कब्र है। और इसके साथ रेलिवेंटली दूसरी जो कब्रें हैं वो भी तकरीबन फ़ातिहीन की हैं और कुछ शहदा की भी हैं और कुछ ओटोमन एम्पायर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यानी शहज़ादे शहज़ादियों की हैं। जी नाज़रीन, अंदर हम मज़ार की तरफ चलते हैं। हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन है।
तो नाज़रीन, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में उन्होंने एक लश्कर भेजा था कुस्तुनतिनिया को फ़तह करने में, जिसकी क़यादत बाज़ रवायात के मुताबिक यज़ीद कर रहा था। तो बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश थी कि वो इस लश्कर में शामिल होकर कुस्तुनतिनिया को फ़तह करें। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला है कि मुसलमानों का जो लश्कर कुस्तुनतिनिया को फ़तह करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। मतलब कि इस लश्कर में शामिल फ़ौज के लिए दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार आप लोग देख सकते हैं, तो वो भी इस लश्कर में शामिल थे। और इस लश्कर में जो जितनी भी फ़ौज शामिल थी तो दुनिया में ही जन्नत की उनको बिशारत दे दी गई थी। और जब हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला इसी लश्कर में जब शामिल हुए तो और शहर का मुहासरा काफ़ी तवील हो चुका था, तो उनकी इस दौरान जो है ना तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने अपने साथियों को तलकीन की थी कि उनकी कब्र कुस्तुनतिनिया शहर के पर ही बनाएं, ताकि कुल क़यामत के दिन इस लश्कर में शामिल हों, जिसकी बिशारत अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये वो मकाम है जिसकी ज़ियारत आज हम आपको करवा रहे हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पे आते हैं, बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी यहाँ पे आते हैं। उसके साथ ही आप एक और कब्र भी देख सकते हैं। इस कब्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि ये मीर अहमद पाशा जो एक सल्तनत उस्मानिया के खलीफा भी रह चुके हैं, फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद सुल्तान टू बायज़ीद वाली, ये उनकी कब्र है, जिन्हें आप ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में ये वही इंसान है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जिन्होंने इस्तांबुल को पहली दफ़ा फ़तह किया था। ये वो उस्मानी खलीफा हैं ऑटोमन एम्पायर के, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में इस्तांबुल यानी कुस्तुनतिनिया को फ़तह करके एक बहुत बड़ी फतवाहत अपने नाम की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बिशारत को भी सच साबित किया था कि मुसलमानों का एक गिरोह कुस्तुनतिनिया को फ़तह करेगा। तो ये वही खुशनसीब सुल्तान है जिन्होंने कुस्तुनतिनिया को फ़तह किया था। जी फ्रेंड्स, मैं अय्यूब अंसारी के मज़ार के बारे में और हज़रत अय्यूब अंसारी कौन थे उनके बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। वैसे तो मुझसे बेहतर आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में ये है कि हज़रत अय्यूब अंसारी मदीना मुनव्वरा के वो अंसार साहबा में शामिल थे कि जिनको ये सआदत नसीब हुई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनके घर में जाके स्टे या आराम फरमाया। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे तो बहुत सारे अंसार इस खुशी में मुब्तला थे, जैसा कि आप बेहतर इस चीज़ को पता भी है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फूल बिछाए, डफ वग़ैरह का एहतमाम किया, नातिया कलाम गाए गए। तो सब की ये कोशिश थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे घर में आए, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे सब ने मुत्तफ़िक हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिसके घर के सामने या जिस घर में जाके बैठेगी वही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे ही उनकी रिहाइश होगी। तो इत्तफ़ाक़न और अल्लाह के करने से ऐसा हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी जिस पे आप सवार थे, उसने जाके हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में स्टे किया। तो फिर उसके बाद हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में ही स्टे आराम फरमाया। और आज जो मस्जिद नबवी जिस जगह या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जिस जगह मौजूद था, वो भी जो हज़रत अय्यूब अंसारी की मिल्कियत में आती थी वो जगह सारी। तो हज़रत अय्यूब अंसारी, बात ये बनती है कि हज़रत अय्यूब अंसारी तो मक्का या मदीना में रहने वाले थे, वो तर्किश इस्तांबुल कुस्तुनतिनिया में कैसे आए? तो इसके बारे में तारीख़ हमें ये बताती है कि हज़रत अय्यूब अंसारी मुसलमानों के हज़रत अमीर माविया के दौर में जो खलीफा रहे हैं, तो उनके दौर में एक लश्कर कुस्तुनतिनिया को फ़तह करने के लिए आया, क्योंकि यहाँ पे रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर जो है कि क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपनी सल्तनत का यानी ईमान बनाया हुआ था, अपना मज़हब बनाया हुआ था। तो ये पूरी दुनिया में सुपर पावर समझे जाते थे और ये बड़े मजबूत थे। तो कुस्तुनतिनिया के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी थी कि ये वो लश्कर मुसलमानों का एक उठेगा जो इसको फ़तह करेगा। तो हज़रत अय्यूब अंसारी उसी लश्कर में शामिल हुए और इस लश्कर का आप देख सकते हैं कि इसका जो कमांडर था वो यज़ीद था, वही यज़ीद जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सबब बना। ये मज़ार के बाहर की जो लोकेशन है स्क्वायर सा बना हुआ है, इसे अय्यूब अंसारी स्क्वायर भी मेरे ख्याल में कहते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हैं कितना प्यारा फुआरा है
जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। हम भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या खूबसूरत मनाज़र है। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। उनके सामने टफ शॉप बनी हुई है, इन पे कबूतरों को डालने वाला दाना दिया जाता है कि आपको कुछ वीराज में परचेज़ करना है, जैसे कि मुख्तलिफ आप देख सकते हैं प्राइस लिस्ट भी है, जिसमें उन्होंने कुछ $10 का है, सॉरी वीराज का है, जिसमें मकई के दाने हैं और गंदम है, और कुछ में मिक्सेस है जो उसे 5 से 7 वीरा में मिलता है, और कुछ में खास। तो ये आप देख सकते हैं इस क्वान्टिटी में, और इनको डाला जाता है तो ये खाते हैं। की सुबह होगी ना, ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दूर। एक नई चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि जो आपने सुना होगा कि जो प्रेसिडेंट है तुर्की का, उसके ख़िलाफ़ एक फ़ौज ने बगावत की थी रातों रात। जब अवाम दूसरे दिन रोडों पे आ गई थी, अवाम ने उस बगावत को नाकाम किया था। उसके नतीजे में जो दंगे फसाद हुए थे, वो जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का टूटा हुआ, ये अवाम ने चढ़ाई थी और नुकसान किया था, प्रोटेस्ट किया था आर्मी के ख़िलाफ़ कि आप किसी भी तरह से बगावत नहीं कर सकते। फसाद के प्रोटेस्ट के दौरान जो डैमेजेस हुए थे, उसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने लगा दिया कि बगावत के क्या नतीजे होते हैं। तो ये वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, वो स्टोरी भी लिखी हुई है, दिस व्हीकल वाज क्रश्ड बाय अ टैंक यूज्ड बाय आर्मी प्लॉटर्स अंडर कनेक्टेड इंडियन हाईवे टू बस स्टेशन ऑन स्कॉप अटैम्प्ट नाइट। रात को जो उन्होंने टैंक चढ़ाए थे आर्मी वालों ने बगावत के लिए, तो वो बगावत नाकाम हो गई थी, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट जो थे वो वहीं पे रहे थे, और जनरल्स को उन्होंने पकड़ लिया था और उनके बगावत को पकड़ लिया था। तो बाद में एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने वो गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी कि आवाम देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान में देखते हैं तो उल्टी होता है। Opa, opa!
speak in English? I can't understand English. No, English no. No English. No. Only Turkish. जाहिल है जाहिल। जय को। क्या भाई ऐसे पढ़े लिखे लगते हो? No chocolate. It's good. Yes. बड़ा चॉकलेट यार है, आखिर टेस्ट है। Opa. Valla. Pal. फ्रेंड्स, एक बात मैं कर लूँ आप सबसे, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है ये। आप जब भी इस तरह से आएँ टर्किश में, आपको जगह जगह ये इनकी स्पेशलिटी भी है। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये आइसक्रीम आपके हैंड ओवर करते हैं, तो आप आइसक्रीम लेने से पहले ना इनसे बार्गेनिंग कर लेंगे कितने लीरास की आपको आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ रेट लिस्ट लगाई होती है और ये आपके साथ अच्छी खासी बार्गेनिंग करते हैं और जिसको पता नहीं होता उससे अच्छे खासे बटोर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने इस आइसक्रीम का कहा, उसने कहा मुझे मिक्स 75 लीरास की उसने मुझे दे दी और आज हमने 3 आइसक्रीमें ले ली और इसी तरह से मैजिक शो भी उसने किया और 3 आइसक्रीमें जो थी हमें सिर्फ 20 लीरास की पड़ी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये नए आने वाले बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने आइसक्रीम या इस तरह मैजिक शो करना हो तो उससे पहले बार्गेनिंग कर लें कि मैंने कितने देने और कौन सी आइसक्रीम मुझे चाहिए।